सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो बेसिकली करंटली अगर आप विप्रो का ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2:40 के आसपास नजर आया हुआ है और मार्केट क्लोज होने के लिए 40 मिनट बचा हुआ है। तो करंटली अगर आप देखोगे तो विप्रो कंपनी 7% तक की तेजी के अंदर नजर आ रही है। अगर आपने विप्रो कंपनी का फर्स्ट हाफ के अंदर दोस्तों परफॉर्मेंस अगर आपने देखा होगा ना, तो एक तो बहुत अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग नजर आया और उसके साथ साथ 13% तक का गेन हमें विप्रो के द्वारा मॉर्निंग सेशन के अंदर नजर आ रहा था। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो, ये स्टडी हमने प्रीवियस डे के अंदर भी किया था, आपको याद होगा संडे के दिन यानी कि कल के दिन हमने विप्रो के बारे में आपके साथ शेयर किया था कि इस तरीके से सिनेरियो हमें बन सकता है। और अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग हमें टारगेट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। तो दोस्तों जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को पता है कि विप्रो कंपनी के अंदर कितना ज़्यादा हम लोग बुलिश थे कि यस ये कंपनी अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो लंबे समय के लिए होल्ड करना, तो ही आपको कंपनी आने वाले सालों में मल्टीबैग रिटर्न हमें प्रोवाइड करके देगा। तो जिन लोगों ने 400 रुपये के आसपास खरीदारी किया है, 410 रुपये के आसपास ब्रेकआउट के समय खरीदारी किया है ना, उन लोगों को बहुत ही अच्छा खासा विप्रो के अंदर रिटर्न मिल रहा होगा। अभी जैसे कि आपको बताया कि कंपनी का Q3 का रिजल्ट कंपनी ने अच्छा खासा प्रेजेंट किया, मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था उसको फुलफिल किया। तो जिस हिसाब से जिस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है ना, तो ये रिएक्शन दोस्तों कुछ भी नहीं है। आने वाले फ्यूचर में बहुत एक और रिएक्शन आपको नजर आ सकता है। तो प्रीवियस डे यानी कि हमने कल के दिन क्या दोस्तों एनालिसिस किया था, आपको याद होगा कि विप्रो लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है। वैसे विप्रो लिमिटेड एडीआर नाम से जो कंपनी है ना, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर NYSE के अंदर या फिर नैस्डैक के अंदर वो कंपनी लिस्टेड है। तो विप्रो लिमिटेड के अंदर क्या हुआ था, ये जो विप्रो लिमिटेड है ना, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है और डॉलर्स के अंदर ट्रेड करता है। तो उस विप्रो लिमिटेड के अंदर ऑलमोस्ट हमें 17% तक की जंप आया था और ये 17% का जंप अगर आप देखोगे ना, तो ये विप्रो एडीआर के अंदर आया था। और विप्रो एडीआर और विप्रो लिमिटेड यानी कि जो विप्रो एडीआर जो डॉलर्स के अंदर ट्रेड करता है और विप्रो एडीआर जो रुपीज़ के अंदर ट्रेड करता है ना, ये दोनों प्राइजेस के अंदर कोई ज़्यादा हमें डिफरेंस नहीं होता दोस्तों। तो ये समझ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये कल की वीडियोज़ के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। और अगर ये प्राइस रेंज अगर आप डाल के चेक करेंगे इंडियन रुपीज़ के अंदर, अगर इसकी वैल्यू अगर आप दोस्तों निकालोगे तो 520 से लेके 530 रुपये के आसपास नज़र आ रही है। और विप्रो के द्वारा वो टारगेट हमें अचीव हो चुका है, आप देख सकते हो 529 रुपीज़ का विप्रो के द्वारा हमें हाई आज के दिन रजिस्टर्ड किया गया है। 14% तक की तेज़ी हमें विप्रो के अंदर नज़र आ चुकी है। देखिएगा हमने क्या एनालिसिस किया था, लेवल्स के बारे में भी आपको पता है, उसके साथ साथ हमने विप्रो का जो मैक्सिमम का चार्ट है ना वो भी शेयर किया था कि विप्रो के अंदर ऐसी गिरावट पहली बार नहीं हुआ, पहले भी बहुत बार दोस्तों गिरावट हुआ था। 2008 में आपको पता होगा कि रिसेशन के द्वारा गिरावट हुआ था, उस समय विप्रो 70% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा था। लेकिन जिन लोगों ने गिरावट के अंदर खरीदारी किया, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया, उन लोगों को कंपनी ने क्या किया दोस्तों, विद इन 1 ईयर कितना 250% तक का रिटर्न दिया, ये भी हमने बात किया था। फिर रिसेंटली आपको पता होगा कि 2020 में भी हमें विप्रो के अंदर गिरावट हुआ था, कोविड की वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर भी गिरावट हुआ था। उस समय विप्रो ये कंपनी 40% तक की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा था। लेकिन जिन लोगों ने विप्रो के अंदर गिरावट के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, लगातार बाइंग किया, उन लोगों को विप्रो ने सिर्फ एक साल में कितना दोस्तों 250% तक का रिटर्न बना के दिया था। तो यहाँ हमने एनालिसिस क्या किया था कि जो विप्रो के अंदर गिरावट आपको नजर आ रही है ना, ये गिरावट आपको आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा मल्टीबैग रिटर्न हमें दे सकता है। और जैसे ही कंपनी लेवल्स का ब्रेकआउट करेगा वैसे ही कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी तेजी आएगा। तो अभी आप समझ सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में विद इन 1 to 2 ईयर्स कंपनी के अंदर 250% तक का रिटर्न आपको एक कंपनी दे सकती है। उसके साथ साथ अभी देखना, जैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है ना, वैसे अभी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया जाता है। तेजी आने से पहले बिल्कुल भी ये टारगेट नहीं देते। देखिएगा अभी विप्रो के अंदर अगर आप टारगेट देखोगे तो एकदम फ्रेश अपडेट्स निकल के आया हुआ है, 35 मिनट्स अगो ये खबर आई है। तो ये जो टारगेट है ना, शेरखान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है, इन्होंने एक होल्ड रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस 530 रुपये का दिया है, जो कि विप्रो ने आज के दिन बहुत अच्छे खासा अचीव कर चुकी है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी दोस्तों हमें टारगेट दिया गया है। तो इनका यह मानना है कि कंपनी का जो टारगेट है ना 520 रुपये के आसपास दिया है, ये भी कंपनी के द्वारा टारगेट अचीव हुआ। उसके साथ साथ हमें IDBI कैपिटल के द्वारा भी अच्छा खासा कंपनी को अपग्रेड हमें किया गया है और जो पहला होल्ड रेटिंग था ना, वो अभी बाइंग रेटिंग किया गया था।
और टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे 535 रुपीज़ तक का टारगेट हमें IDBI कैपिटल के द्वारा विप्रो ये कंपनी के अंदर हमें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इन सभी ब्रोकरेज फर्म का एक ही हमें मानना है कि करंटली हमें जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो प्रॉब्लम्स हमें नज़र आए हैं IT सेक्टर की कंपनीज के अंदर, वो आने वाले फ्यूचर में धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगे। और जो डील्स जो करंट बेसिस के ऊपर बहुत सारे कंपनीज की जो डील है ना, वो टर्मिनेट हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है। तो इस वजह से भी कंपनी के अंदर हमें प्रॉब्लम नज़र आए थे। लेकिन आने वाले जैसे क्वार्टर्स हमें आएंगे, जैसे कि Q4 रिजल्ट्स आएगा, फिर Q1 रिजल्ट्स आएगा, Q2 रिजल्ट्स आएगा, वैसे वैसे हमारे अंदर बहुत अच्छा खासा इंप्रूव आप देख पाएंगे। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ये एनालिसिस हमने दोस्तों कल के दिन भी किया था, सिर्फ टारगेट हमें आज के दिन एक नए अपडेट हो चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो टारगेट्स हमें दिया गया है ना, वो टारगेट विप्रो के द्वारा पहले से दोस्तों अच्छे खासे अचीव हो चुके हैं। जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को पता होगा हम लोग पहले से विप्रो कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश थे। और कहीं ना कहीं यहाँ जो कंपनी के द्वारा जब ब्रेकआउट किया था ना, यानी कि आप देख सकते हो ब्रेकआउट कंपनी ने किया है, रिटेच कर चुका है, अभी बहुत अच्छे खासे रैली आ सकती है। ये जो प्राइस एक्शन है वो बहुत अच्छा खासा बन सकता है। हमने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि अगर आपको निवेश करना है तो यही लेवल्स के आसपास निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। लेकिन लोग क्या कर रहे थे, यहाँ डर रहे थे निवेश करने के लिए। मैंने उस वक्त भी शेयर किया था अगर थोड़ा बहुत भी कंपनी गिरता है तो निवेश करने का अच्छा खासा मौका मिलेगा, क्योंकि क्या है ना, गिरावट पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार गिरावट हुआ है। उसके साथ साथ हमने क्या किया था, म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी आपके साथ शेयर किया था, जिसके अंदर कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड्स विप्रो इस कंपनी के अंदर खरीदारी दोस्तों लगातार कर रहे थे। तो जिन लोगों ने विप्रो इस कंपनी के अंदर ये लेवल्स के आसपास निवेश किया हुआ है ब्रेकआउट के समय, या फिर बहुत ज़्यादा निचले लेवल्स के आसपास निवेश किया है ना, उनको बहुत अच्छे खासा आने वाले फ्यूचर में मुनाफा मिलने वाला है। तो हमारा जो पहला टारगेट क्या था कि 540 रुपये के आसपास, ऑलमोस्ट कंपनी 530 रुपये के आसपास आ चुका है। तो बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी क्या करेगा, 540 रुपये तक का भी लेवल्स हमें ब्रेकआउट करके और अपना लाइफ टाइम वाला है रजिस्टर्ड कर सकता है। उसके साथ साथ विप्रो कंपनी ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट किया हुआ है। ये स्टेटमेंट पढ़िएगा दोस्तों, ये अभी का और आज के दिन का एक फ्रेश अपडेट है। विप्रो शेयर सर्ज टू अ 21 मंथ हाई आफ्टर बेस सिंगल डे गेन सिंस जुलाई 2020, यानी कि जुलाई 2020 में विप्रो कंपनी ने क्या किया था, 13 से 14% तक का सिंगल डे के अंदर हमें गेन लिया था। और 2020 के बाद अभी आज के दिन कंपनी ने क्या किया है, 13 से 14% तक का सिंगल डे के अंदर हमें गेन हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छी खासी बात है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाली बात नज़र आ रही है। उसके साथ साथ आज के दिन कंपनी के द्वारा 52 वीक हाई हमें रजिस्टर्ड किया गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी खासी अचीवमेंट हमें विप्रो के द्वारा नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों विप्रो कंपनी के अगर आप पैरामीटर्स देखोगे ना, तो उन पैरामीटर्स के अंदर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आया था। ये भी हमने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। देखिएगा अभी मैंने विप्रो इस कंपनी का रेवेन्यूज या ओपन किया हुआ, ये रेवेन्यूज है ना ईयर बेसिस का है। देखा कितना शानदार तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रहा है। 2019 में देखिएगा, 2020, फिर 2021, 2022, 2023 ईयर बेसिस कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा बहुत हमें कंपनी के अंदर प्रॉब्लम होता है। लेकिन लंबे समय के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हो रहा है। उसके साथ साथ विप्रो का अगर आप ईयर बेसिस प्रॉफिट देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे कि दोस्तों खबर आया कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें जैसे ही करेक्शन होने लगा ना, उसका इम्पैक्ट आपको सिर्फ विप्रो के अंदर नहीं बल्कि TCS के अंदर, इन्फोसिस के अंदर और भी बहुत सारे कंपनीज जैसे टेक महिंद्रा के अंदर, जैसे सिर्फ विप्रो कंपनी बुरा नहीं दोस्तों, लेकिन क्या है ना, पूरा सेक्टर डाउन था, सेगमेंट डाउन था। जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जितने भी सारे कंपनीज काम कर रही थी ना, वो हर एक कंपनी दोस्तों कोई अच्छा हमें परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी ऐसा समय है कि ये जो कंपनीज है ना, ये बहुत अच्छा खासा परफॉर्म हमें कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने पहले से खरीदारी किया है, अच्छी बात है, जरूर इन कंपनीज को लंबे समय के लिए होल्ड करना, बेचने की गलती मत करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट का अगर आप आज के दिन का ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2 से 2.5% तक की गिरावट आज के दिन हमें नजर आया। और 46 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं ट्राइडेंट ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। देखिएगा ये जो गिरावट दोस्तों करंटली हो रहा है ना, ये गिरावट के अंदर दोस्तों निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। क्योंकि आपको याद होगा ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर हमने कौन से लेवल्स के आसपास खरीदारी किया था, 37 रुपीज़ के आसपास हमने खरीदारी किया था। तो 37 रुपीज़ की कंपनी के अंदर इतना शानदार तरीके से तेजी आया ना, तो इन्होंने कंपनी ने क्या किया, 52 रुपीज़ के आसपास अपना हाई टच किया। लेकिन क्या क्या दोस्तों, हमने क्या प्रॉफिट बुक किया? नहीं। ये कंपनी ऐसा है ना, रिसेंटली क्या है कि बजट भी आने वाला है अगले महीने से। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो रिजल्ट्स के अंदर जो पहला
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था ना, वो अभी कंपनीज़ को प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि जो टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं जो आलोक इंडस्ट्रीज़ है, उसके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी आ रही है, और जो ट्राइडेंट है ना, इसके अंदर भी आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छी खासी तेज़ी आएगी। तो रिसेंटली जो ट्राइडेंट आपको गिरावट के अंदर मिल रहा है ना, 6.5% तक की गिरावट के अंदर करंटली ट्राइडेंट हमें मिल रहा है। तो जो लोग खरीदारी करना चाहते हो, तो ये एक लास्ट मौका होगा। इसके बाद कंपनी का जो टारगेट है ना, ₹70 के आसपास नज़र आने वाला है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अंदर अगर आप देखोगे, कोई कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल उसके बाद हमें नज़र नहीं आया। जो प्रॉब्लम्स हमें कंपनी का था ना, उस प्रॉब्लम्स के द्वारा ₹70 की कंपनी के अंदर गिरावट होके ऑलमोस्ट हमें ₹25 के आसपास भी कंपनी ट्रेड कर रही थी। और रिसेंटली अगर आप देखोगे, तो जैसे कंपनी के द्वारा हमें कंसोलिडेट किया था, और यही कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट कंपनी ने किया, उस समय हमें खरीदारी किया। उसके साथ-साथ अभी कंपनी बाहर निकल चुका है, इसका सबसे पहला टारगेट क्या होने वाला है, आप देख पा रहे हो, इसका सबसे पहला टारगेट होगा ₹70 का। उसके बाद ये टारगेट्स अगर कंपनी ब्रेक करता है ना, तो फिर ₹100 तक का भी लेवल्स कंपनी बहुत ही आसानी से हमें अचीव कर पाएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी का बिज़नेस अगर अच्छा होता है ना, तो वो कंपनी का टारगेट दोस्तों हम लोग नहीं जज कर पाएँगे। ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल में कंपनी ₹300 का लेवल्स भी अचीव कर पाएगी। ये सभी चीज़ें क्या होता है, बिज़नेस के ऊपर डिपेंड होता है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर हमें डिपेंड होता है। तो अभी अगर आप दोस्तों देखोगे, तो 2 बजे के आसपास ये चीज़ हमें अपडेट हुआ है, इनका डिलीवरीज़। तो अभी दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 बजे का ये अपडेटेड डेटा है, जिसके अंदर 61% तक की डिलीवरीज़ हमें ट्राइडेंट के अंदर नज़र आ रही है। तो आप समझ सकते हो कि अच्छी खासी खरीदारी हमें लोगों के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा नज़र आ रही है। क्योंकि आप सभी को पता है, इतना ज़्यादा परसेंटेज के अंदर हमें कभी भी रिटेलर्स बाइंग नहीं करते। इसके अंदर आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज और डीआईएस के द्वारा हमें खरीदारी हो रही होगी। और आने वाले फ्यूचर में एक रिपोर्ट के अंदर दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो यान का जो बिजनेस है ना, जो भी कंपनीज यान के अंदर काम करेगा ना, उन कंपनीज को बहुत अच्छा खासा आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में यान की जो डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, तो यही कंपनी यान के अंदर हमें काम करता है, पेपर्स एंड केमिकल्स के अंदर भी हमें ट्राइडेंट का बिजनेस। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले, डिप्स के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना स्टार्ट करना। और अभी अगर आप करंट प्राइस के ऊपर खरीदारी करना चाहते हो, फिर भी आप जा सकते हो। एसआईपी करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिले वैसे खरीदारी करना, और जरूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। जितना लॉन्ग होल्ड करेंगे, उतना गजब का बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ दिसंबर महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अपडेट हो चुका है, जिसके अंदर 17 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 4 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ चुकी है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी अच्छी खासी खरीदारी नजर आ रही है। चलिए अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है MK एक्सबिन, जो कि 164 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है, और 100% तक का रिटर्न्स कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को दे चुका है। यही वो कंपनी जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है 1:2 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि 2 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस कर सकते हो।